आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल ने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान के साथ बातचीत करते हुए शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड किसी मखसूस तबे फिक्र के मुतवल्लियों को निशाना नहीं बना रहा है। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड वक्त की जायदादों के मुतवल्लियान को मुअत्तल को लेकर काफ़ी खबरों में है। इस सिलसिले में बात करने के मेरे साथ मौजूद हैं वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल साहब। सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो मुतवल्ली होता है वो उसके क्या जो है फराइज होते हैं, क्या करना चाहिए। क्या मुतवल्ली का सिर्फ वो एक टेकर है, एक चौकीदार है बस। उनके कोई उस मुतवल्ली को हक नहीं बनता कि वो प्रॉपर्टी ओन करें या प्रॉपर्टी से कोई फायदा उनको मिले। सिर्फ वक्फनामे अगर लिखा है, वक्फनामा में अगर लिखा हो कि भाई उनको इतना पहुंचना चाहिए 10% या 15%, उतना ही उनको लेना है। बाकी का सब मंशा वक्फ जो भी होता है उसके तहत उनको खर्च करना पड़ता है। और जब तो मुतवल्ली हमारा एक नुमाइंदा होता है वक्फ बोर्ड का, उससे हट के जब काम करता है तो उनको कानून के तहत उन पे एक्शन लिया जाता है। अभी आप लोगों ने बोर्ड ने जो है 4-5 जो मुतवल्लियां उनको मुअत्तल किया है, तो वो किन जो है क़वानीन की बिना पे किन ग्राउंड्स पे किया है हम लोगों को? अभी मैं आपको पहले फैजल अली शाह को हमने किया था, वो 3-4 करोड़ रुपए बाहर वालों जो पकड़ी ली और सालाना इनकम वो बता रहे थे सिर्फ 2,25,000। हालांकि हमने एक महीने में 7 लाख पाए। बस वक्फ फंड ना भरने का 2-3 दरगाहों से हमने देखा था। और एक एलआई दरगाह है शेख शाह वली, एक मुजावर 40 साल से 1 रुपया भी वक्फ फंड नहीं भर रहा था, तो एक्शन अगेंस्ट हिम। यस्टरडे कल आपने देखा तो अकबर निजामुद्दीन साहब E2 से वो इस इदारे को संभाल रहे हैं। 800 पैसा टेकर है। जब हमने पूछा कि भाई आप 800 पैसा टेकर का स्टेटस बताइए कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि उनके कब्जे में नहीं था, उनके पुरखों के कब्जे में नहीं था, उनके बाप दादा कभी ये लैंड के बारे में नहीं जानते। दूसरा, खानाजीगुड़ा में हमारे पास कल भी मैंने प्रेस को रिलीज किया 84 एकर्स 219 ट्रांजैक्शंस किए हैं उनके जीपीए ने। तो तमाम हमने वो डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं। पांडु बोल करके एक जीपीए है। तो तमाम ये मुद्दा, ये मसला जॉइंट कलेक्टर एमआरओ ऑडियो सब जगह रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, फिर हाई कोर्ट में भी है भी। तो चलने के बावजूद वो बता रहे हैं कि इनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं और उनकी साइन जाली है और तमाम। तो मैंने बोला कि भाई हम ये कह रहे थे अगर ये साइन जाली है, सब कुछ है, आप एक मुतवल्ली होने के नाते आपको के प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 2, अगर कुछ भी होता था 30 साल से ये मामला 87-90 के दरमियान हुआ, 90 से लेकर के अब तक जब आप 2 मेंबर थे और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर थे और आप सदर हैं मुतवल्ली एसोसिएशन के, आपको चाहिए था कि आप अपनी ये जो 865 एकड़ है जो दरगाह के तहत है, कहाँ है, अगर है तो कहाँ है और क्या करना चाहिए कि इंक्रोचमेंट छोड़ने के लिए हम कर रहे हैं। अभी भी आपको करना चाहते नहीं करे, और अगर कोई आपका गलत सत लैंड कोई बेचा है तो आप कानूनन कार्रवाई कर सकते थे। और दूसरा, साबिर गुलशन है तो उसको इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रखी है, बंगला है, स्विमिंग पूल है, काफी फार्म हाउस है। और ये कह रहे हैं कि मैं साल में एक बार दरगाह शरीफ में खाना खाता हूँ उसके टाइम पे। हालांकि उसका मंशा पूर फीडिंग है। कौन रहा है, साल में एक बार ऐसा नहीं है। इससे आप अगर उसको लैंड को डेवलप करते, उसका इस्तेमाल करते, 30-40 साल से आप लाखों लोगों को आप खाना खिला सकते थे, राशन पानी दे सकते थे और फायदा गरीबों को हो सकता था। हालांकि आप एक प्राइवेट रिसॉर्ट बना लिए हैं, एक आराम घर के जैसा बना रखे हैं, ये गलत सा है। ये 3 मुद्दों पे 800 पैसा टेकर का आपको अकाउंट नहीं था,
ये जो सब प्राइवेट प्रॉपर्टी और वो जो खातीगुड़ा का लैंड का जो सेल किए, ये तीनों पे हमने सस्पेंड किया है। तकरीबन ऐसे ही जो इनकम एक्सपेंडिचर न बताना और वक्फ फंड को सही तरह से न भरना, इनकम को कम बताना, सप्रेशन ऑफ इनकम, ऐसे मुद्दे पे हमने सस्पेंड किया है। ना कि लोग बोल रहे हैं कि भाई हम एक स्कूल ऑफ से ये करते हैं या कुछ मुतवल्लियों को टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए वक्त में क्या है, वक्त में है दरगाहें और उसकी प्रॉपर्टी, मस्जिद प्रॉपर्टीज, ईदगाह प्रॉपर्टी, ग्रेवयार्ड हैं। तो दरगाह का मसला नहीं है, मसला है वक्फ की जमीन का, वक्फ की जमीन के तहफुज का, और वक्फी जमीन से गरीब मुसलमान का फायदा होने का मसला है। ये मसला सस्पेंशन और मुतवल्ली का नहीं है और तो सज्जादगान का नहीं है, सब मसला ये है। मुतवल्लियान का मानना है कि महकमा तहसील, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको जो है अपॉइंट करता है, तो भी उनको मुअत्तल कर सकता है, ना कि वक्फ। देखिए ये गलत है। वो तो 64(5) एक्ट के तहत हमने 5-6 अभी तक जो भी मुतवल्ली को हमने सस्पेंड किया है, सब लोग हाई कोर्ट गए हैं, हम पे रिट फाइल किया है, हाई कोर्ट ने उनके रिट को नकारा है और सस्पेंशन कंटिन्यू हो रहा है, रेगुलर इंक्वायरीज भी ऑन है। ये रेवेन्यू सिर्फ सक्सेशन को एक छापा देता है बस कि भाई आप ये फैमिली के हो, बस काफी। फिर अपॉइंटमेंट हो, जो भी हो, रिकॉग्निशन वक्फ बोर्ड ही करता है, वो तो वही तो कानून है। आप स्पेशल ऑफिसर भी उनको मुअत्तल नहीं कर सकते, आपके पास पावर्स नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। ये तो कानून, मैं अकेला स्पेशल ऑफिसर अभी तक, ये मोहम्मद इकबाल ही फर्स्ट स्पेशल ऑफिसर नहीं है, दूसरे स्टेट्स में भी स्पेशल ऑफिसर हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। एक फिल वक्त हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी हैं। तकरीबन 10-15 दिन पहले एक मुकदमा भी चला है हाई कोर्ट में और इस पे कोई स्टे नहीं आया है। महबूब आलम खान साहब ने हाई कोर्ट को गए थे कि भाई स्पेशल ऑफिसर को पावर नहीं है और कोई स्टे नहीं मिला है सेवा। भी कहा जा रहा है कि ये आप जो भी कर रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सियासी दबाव है आप पर, तो उसके खिलाफ उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन से भी रुजू होकर शिकायत किया। देखिए मैंने इसका खुलासा दिया है, मैं जो भी कर रहा हूं कानून के दायरे में कर रहा हूं। स्पेशल ऑफिसर ऐसा कोई अपने मनमानी नहीं कर सकता है, एक एक्ट जो है उसके तहत करना है। अगर मैं एक इंच भी उससे हटके कर तो मुझे कानून पकड़ेगा, हाई कोर्ट पकड़ेगा। जो भी मैं एक्शन अभी तक लिया हूं ये सब जाहिर है कि एक मुतवल्ली को भी कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला है। ये सब जाहिर करता है कि भाई तमाम एक्शन जो मैंने लिया है स्पेशल ऑफिसर के तहत वो कानूनन सही थे। दूसरा, आज आप पेपर में भी देखे होंगे कि हमारे सेक्रेटरी भी का भी है कि भाई ये सही था जो स्पेशल ऑफिसर एक्ट के तहत काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर शेख मोहम्मद इकबाल साहब से, जो हमें बता रहे थे कि वो किस बनाकर मुतवल्लियान के खिलाफ जो है कार्य कर रहे हैं। मनीसुर रहमान